देखिए, सबसे पहले करना क्या है आपको, दीक्षा ऐप में इस वीडियो में मैं आपको दीक्षा ऐप के बारे में हम लोग जो है जानेंगे कि किस तरीके से माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। सबसे पहले दीक्षा ऐप आप खोल लीजिए। दीक्षा ऐप में अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपका प्रोफाइल सही बना हुआ है या नहीं। अगर आपका प्रोफाइल सही नहीं रहेगा तो आपको ये वाला पेज जो है वो नहीं नज़र आएगा जिसमें प्रोजेक्ट लिखा हो, प्रोग्राम लिखा हो। तो सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर चले जाते हैं। प्रोफाइल को आप ठीक कर लीजिए। जो ऊपर में कंटेंट प्रेफरेंस आपको मिल रहा है, इसमें आप देखिएगा रोल जो है वो आपका STN ऑफिशियल होना चाहिए। सब रोल जो है वो हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस होना चाहिए। स्कूल का नाम, क्लस्टर का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये सब ठीक रहेगा। लेकिन ये ऊपर का जो 2 है वो दोनों को आपको ठीक करना है। अगर ये दोनों आपका सही नहीं है तो काम नहीं बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि इसके कुछ और अलावा लिखा हुआ है, जैसे रोल में एज अ टीचर है, सब रोल में कुछ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो आप उसको एडिट बटन से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर रोल में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आएगा। इसमें आप STN ऑफिशियल्स करके रखिएगा। मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। सबमिट बटन दबा दीजिए। फिर उसके सब रोल जो है उसमें हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस कर दीजिएगा। शायद से यहाँ पे आपका असिस्टेंट टीचर हो या प्रिंसिपल हो, तो आपको करना ये है कि आपको हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस कर लेना है और फिर सबमिट बटन को दबा देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका प्रोफाइल कंप्लीट हुआ। अब आपको नज़र आएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट जब आपको दिखेगा तो प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो प्रोजेक्ट है इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बड़े बिहार का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये आपको ब्लू कलर में होगा, सबमिट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही इसको प्रेस किया हुआ था इसलिए अब ये ग्रे कलर में आ गया है। तो आपको करना ये है कि यहाँ पे ब्लू कलर का होगा, ये डार्क ब्लू कलर का होगा, तो उसको आप जो है क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से पेज आपका शायद यही रहेगा, लेकिन अब जो है करना क्या है, क्लिक, ये जो टास्क डिटेल्स है आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और नीचे में देखिएगा लोड मोर का टास्क का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करिएगा। तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के 9 जो है टास्क आपको नज़र आएगा। इन टास्क में से स्टार्ट करिए। सबसे पहले जो ऊपर वाला है, जो इन सबको पढ़िएगा ज़रूर। इसमें लिखा हुआ है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की समझ बनाना। तो हम ये समझ बनाएंगे किसके साथ, टीचर्स के साथ बना सकते हैं। पहली बार जब इसके बारे में हमें आइडिया आया कि 100 दिवसीय माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है वो हम लोग की रणनीति जब बना रहे थे, तब जो है क्या कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अपने टीचर्स के साथ में। तो ये वाला जो हम लोग एडिट करेंगे, इसको जब हम लोग मैंडेटरी पे जाएंगे तो ये ठीक हो, इसमें जो फ़ोटो लगेगा वो टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम जाएं तो फिर इसमें किसके साथ क्या क्या पिक्चर हो सकता है, तो विद्यालय के सभी शिक्षकों से के साथ बड़े बिहार प्रोजेक्ट के आयोजन के संबंध में चर्चा। तो ये ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि टीचर के साथ प्रिंसिपल का जो है एक मीटिंग का फ़ोटो होना चाहिए इसमें। फिर नेक्स्ट आते हैं तो इसमें बाल सांसद के साथ बड़े बिहार प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करनी है। तो बाल सांसद को मीटिंग में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करिए जिसमें बाल सांसद भी हों और टीचर्स हों, जिसमें उनको इसके बारे में चर्चा की जाए। तो इसमें ये वाला फ़ोटो लग जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है विद्यालय विकास समिति, यानी VSS का जो गठन है, आपका सचिव है या उससे रिलेटेड जो भी हैं उनका एक मीटिंग होना चाहिए था। उसमें आप कुछ जो पेरेंट्स हैं उनको भी आप रख सकते हैं और उन सबों को आपको बड़ो बिहार का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में उनको बताना चाहिए और उसका फ़ोटो यहाँ पे डलेगा। फिर नेक्स्ट आता है उपलब्ध पुस्तकों को वर्गवार अलग करके रखना है। तो जो किताबें जो मिली हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड हो सकता है
और क्लास का भी बुक हो सकता है उसमें। तो अगर बुक अवेलेबल है तो उन बुक्स को एकदम सिलसिलेवार ढंग से क्लास वाइज सिलसिलेवार ढंग से सजा करके आप रख सकते हैं। यहाँ पे उसका फ़ोटो डलेगा। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों के साथ बड़ो बिहार प्रोजेक्ट की श्रेणीवार गतिविधि का पूर्वाभ्यास करना। तो ये जो पूर्वाभ्यास है, मतलब हम लोगों ने बहुत एक्सरसाइज किया हुआ है बच्चों के साथ। बहुत बार हम लोगों ने बच्चों को उनके शब्द का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, इन सब का ज्ञान उनको दिया है। तो वो एक पूर्वाभ्यास है। तो एक तरीके से पूर्वाभ्यास है, समझ लीजिए। तो उसका भी एक फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और उसका फ़ोटो यहाँ पर डलेगा। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों के साथ पढ़े बिहार बड़े बिहार प्रोजेक्ट की श्रेणीवार गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करें। तो इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस किए थे, अब हम लोग जो है उसका क्रियान्वयन करेंगे। मतलब हम लोग उसको एप्लीकेशन में डालेंगे और फिर उसका मूल्यांकन भी करेंगे। मतलब एक तरीके से बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं आप। बच्चे को आप ब्लैक बोर्ड पर ला सकते हैं, बच्चे को कुछ आप जैसे अखबार दे सकते हैं पढ़ने के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। उसका एक फ़ोटो यहाँ पर डलेगा। फिर है बच्चों का मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड करें। अब देखिए यहाँ पर मूल्यांकन प्रपत्र जो है अपलोड करने की बात है। अब हम लोग मूल्यांकन प्रपत्र लाएंगे कैसे? तो यहाँ पर जो व्यू रिसोर्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सबसे नीचे में व्यू रिसोर्स है, तो उस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके पास बैक जाएंगे और ये जो मूल्यांकन करें इसके ऊपर में जो है थर्ड लास्ट ऑप्शन, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन, इसमें आप व्यू रिसोर्स में जाएंगे और यहाँ पे मूल्यांकन प्रपत्र जो है आपको नज़र आएगा। इस मूल्यांकन प्रपत्र पे आपको क्लिक करना है, प्ले बटन को दबा देना है। अब देखिएगा यहाँ पर सेकंड पेज में आपको मूल्यांकन का प्रपत्र नज़र आएगा। यहाँ पे क्लास वाइज दिया हुआ है 1 से लेकर के 3, 4 से लेकर 5 और 6 से लेकर के 8। तो मैक्सिमम क्लासेस 1 से लेकर 5 है, तो उसको 2 बार में डिवीज़न किया गया है, क्योंकि 1 से लेकर 3 का बच्चों को एक साथ रखना है। फिर 4 से लेकर 5 जो क्लास के बच्चे हैं उनको एक साथ रखना है, और 6 से 8 क्लास के जो बच्चे हैं उनको एक साथ रखना है। और उनके बीच में जो गतिविधि करवानी है उसका एक तरह से मूल्यांकन होगा इसी प्रपत्र में। तो ये प्रपत्र आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, या फिर आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं और उसमें जो डिटेल्स है वो आप भर सकते हैं। जैसे अक्षर का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, या कोई साइंस एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो उसके बारे में उसमें डिटेल्स, कोई नाटक वाटक करवा रहे हैं तो उसके बारे में कोई डिटेल्स, तो उसमें आप बहुत सारी गतिविधि को जो है उसमें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसका एक फ़ोटो, मतलब इसमें सारा कुछ मैनुअली लिखा हुआ होना चाहिए और उसका एक फ़ोटो जो है वो मूल्यांकन वाले सेक्शन में चला जाएगा। इसको यहाँ पे भगा के एग्ज़िट कर सकते हैं, या वहाँ पर से भी एग्ज़िट कर सकते थे आप। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है नहीं, हमने प्ले बटन दबा रखा था, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है बैक का ऑप्शन। बैक ऑप्शन दबा देंगे और एक बार और बैक ऑप्शन दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा मैंडेटरी सेक्शन में, और लास्ट में है गतिविधि संबंधित 2 से 3 तस्वीरों को अपलोड करें। तो यहाँ पर जो है सबसे नीचे में जो बना हुआ है इसमें आपको 2 से 3 बोला है, मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 3 इसमें बोल रहा है। तो आप इसमें डाल सकते हैं फ़ोटो वगैरह। और तो अगर देखा जाए तो 9 एक्टिविटीज़ है, तो 10 कम से कम तो फ़ोटो होने चाहिए, ठीक है। तो ये 10 फ़ोटो जो है आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। अब एक बार मैं आपको अपलोड करने के बारे में बता देता हूँ। ये जो मैंडेटरी जो है लिखा हुआ, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिखेगा आपको कैलेंडर का फ़ोटो, ठीक है। कैलेंडर यानी कि कौन सा डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। कौन सा डेट सेलेक्ट करने के लिए डेट जो है हमारा चूँकि 12 के बाद से करना है, तो 13 जो मई है वो सबसे सही एप्रोप्रिएट डेट है, 13 मई 2022। इस पे हम डन कर लेंगे। और ये डेट वही डेट सेलेक्ट हुआ, इसका पता ऐसे चलता है क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसमें देखिएगा मई का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, फिर 11-12 का साइज़ छोटा है 13 के साइज़ से।
उसी तरह 2022 का साइज़ सबसे बड़ा है 24 से लेकर के 20 से लेकर 24 तक के बीच में जो भी जितने भी डेट्स लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह से हम उसको डेट को आगे पीछे कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना डेट अगर सेलेक्ट हो गया तो उसको आप डन कर दीजिए। डन बटन दबाने के बाद स्टेटस जो सेकंड ऑप्शन है, इस स्टेटस पे आपको जाना है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ओके करना है और यहाँ पे आपको फ़ाइल को अटैच कर देना है। फ़ाइल अटैच करने के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज में टिक करने के लिए आएगा डायलॉग बॉक्स में, इस पर आप चेकआउट कर दीजिए और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर अपलोड करने के लिए अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला तो आपको कैमरा का ऑप्शन है, दूसरा गैलरी का ऑप्शन है और तीसरा फाइल और चौथा है लिंक का ऑप्शन। तो स्टार्टिंग का जो 2 ऑप्शन है वो आपका जेपीजी फाइल यानी कि पिक्चर जो है स्टिल पिक्चर उसको सपोर्ट करता है। फाइल जो सेक्शन है वहाँ पे आप जाकर के वीडियो पीडीएफ वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं और लिंक में जैसे यूट्यूब पे अगर कुछ वीडियो आपने बना रखे हैं तो उस लिंक को भी आप साझा कर सकते हैं। और यहाँ पर रिमार्क्स में जो है आपको लिखना होगा, जैसे ये टॉपिक है सबसे ऊपर में, अगर आप ध्यान से देखें पीले बैकग्राउंड में लिखा हुआ है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की समझ बनाना। तो इसके बारे में आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं क्या कि ये जो 100 दिवसीय माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है इसको हमने शिक्षकों के बीच रखा, उनके बीच समझ हम शिक्षकों के बीच जो है समझ स्थापित की। इन सब में आप एक्सपर्ट हैं, आप यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख करके फिर बाद में जो है यहाँ पर से कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ वीडियोस वगैरह आप यहाँ पे जैसे गैलरी है तो गैलरी पे जा कर के, या ये कैमरा है तो कैमरा पे ऑन करके आप कुछ भी जो है उसमें से फ़ोटोज़ जो हैं आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद वो मान लीजिए कि यहाँ पे एक फ़ोटो लिया, अब ये फ़ोटो टिक होगा और वो फ़ोटो ये प्रोसेसिंग दिखेगा और नीचे में अब ध्यान दीजिएगा ये जो है वाइट कलर का आ गया, ये .jpg यानी कि ये पिक्चर जो है अभी जो खींचा हमने वो आ गया। अब अटैच फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये फ़ाइल अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर में ग्रीन कलर का मैसेज आ गया कि फ़ाइल जो है वो अपलोड हो गया सक्सेसफुली। इसी तरीके से आपको हर एक प्रोजेक्ट में करना है। तो देखिए अब यहाँ पे दिखता होगा आपको या कि 9 में से एक जो है वो काम हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर अगर और ऊपर करें आप तो फिर मैंडेटरी सेक्शन में सेकंड वाला जो है उसमें भी आप जा सकते हैं, उसमें भी फिर से देखिएगा वही पेज आ जाता है। यानी कि जो फ़ोटो जो स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था मैंने, उन्हीं फ़ोटोज़ को इसमें अपलोड करना है और आप ये आराम से कर सकते हैं। इसको कल जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं भानु भास्कर भी भवानी कन्या मध्य विद्यालय केंद्रपुर दीक्षा टेक्निकल टीम की तरफ से आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।